नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द वाइज हिंदू में। जगत को धारण करने वाले भगवान ने अद्भुत रूप और प्रभाव युक्त हयग्रीव अवतार क्यों धारण किया था और उस रूप में भगवान का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने कौन सा कार्य संपन्न किया। इस जगत में जितने प्राणी हैं वे सब ईश्वर के संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं। विराट स्वरूप भगवान नारायण इस जगत के ईश्वर और सृष्टा हैं। वे ही सब जीवों के अंतरात्मा, वरदाता, सगुण और निर्गुण रूप हैं। पूर्व काल में प्रलय के समय जब पंच तत्वों सहित सब कुछ सर्वव्यापक परमात्मा में विलय हो गया, उस समय चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। उस अवस्था में विद्या शक्ति से संपन्न श्री हरि विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लिया और कारण रूप जल में शयन किया तथा नाना प्रकार के गुणों से उत्पन्न होने वाली अद्भुत सृष्टि के संबंध में विचार किया और चार मुखों वाले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उस समय भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ था, जिसमें कमल लोचन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा जी ने सहस्त्र दल कमल पर विराजमान होकर जब इधर उधर दृष्टि डाली तो उन्हें समस्त जगत जल में दिखाई दिया। तब ब्रह्मा जी सत्व गुण में स्थित होकर प्राणियों की सृष्टि में प्रवृत्त हुए। वे जिस कमल पर बैठे हुए थे उसके पत्ते पर पहले से ही भगवान नारायण की प्रेरणा से जल की दो बूंदें पड़ी हुई थीं, जो रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक थी। उनमें से एक बूंद भगवान की दृष्टि पड़ते ही तमोमय मधु नामक दैत्य के आकार में परिणत हो गई। उस दैत्य का रंग मधु के समान था और उसके शरीर की कांति बड़ी सुंदर थी। जल की दूसरी बूंद, जो कुछ कड़ी थी, नारायण की आज्ञा से रजोगुण से उत्पन्न कैटभ नामक दैत्य के रूप में प्रकट हुई। तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न वे दोनों दैत्य मधु और कैटभ बड़े बलवान थे। कमलासन पर विराजमान होकर सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए ब्रह्मा जी की ओर दृष्टि पड़ते ही वे दोनों उनकी ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने आकार रूप में प्रकट हुए चारों वेदों को ब्रह्मा जी के सामने ही हर लिया और उन सनातन वेदों को लेकर वे तुरंत समुद्र के भीतर ईशान कोण में स्थित रसातल में प्रवेश कर गए। वेदों का अपहरण हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ। वे मन ही मन परमात्मा की स्तुति करते हुए उनसे कहने लगे, भगवान, वेद ही मेरे उत्तम नेत्र हैं, वेद ही मेरे बल है, वेद ही मेरे आश्रय और वेद ही मेरे उपास्य देव भी हैं। मेरे उन्हीं वेदों को दानवों ने छीन लिया है। उनके बिना मैं संसार की सृष्टि कैसे कर सकता हूँ। मुझ पर यह बड़ा भारी संकट आ गया है। आप जगत के आदि कारण, सबसे श्रेष्ठ, सांख्य योग की निधि और सर्वशक्तिमान हैं। आपने मुझे जो वेद रूपी नेत्र प्रदान किए थे, किंतु दानवों ने उन्हें छीन लिया है। अतः आप कृपा करके उन्हें वापस ला दीजिए। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वव्यापी भगवान नारायण योग निद्रा का त्याग करके वेदों का उद्धार करने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने ऐश्वर्य द्वारा दूसरा शरीर धारण किया, जो चंद्रमा के समान कांतिमान था। उनका मस्तक घोड़े के समान श्वेत वर्ण तथा वेदों का आश्रय था। अनेकों दिव्य मूर्तियों से आवृत हयग्रीव रूप धारण करके वे नारायण वहां से अंतर्धान हो गए और रसातल में प्रवेश कर परम योग का आश्रय ले शिक्षा के नियमानुसार उदात्तादि स्वरों से युक्त सामवेद का गान करने लगे। नाद और स्वरों से युक्त विशिष्ट सामगान की मधुर ध्वनि रसातल में सब ओर फैल गई। दोनों राक्षसों ने जब यह ध्वनि सुनी तो वेदों को बंधन में बांध कर रसातल में एक ओर फेंक दिया और उस ध्वनि की दिशा में दौड़ पड़े। इसी बीच में भगवान हयग्रीव ने उस स्थान पर जहां वेद बंधनों में पड़े हुए थे पहुंचकर उन वेदों को अपने अधिकार में ले लिया और उन्हें लाकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इसके बाद वे अपने पूर्व रूप को धारण करके फिर से योग निद्रा में चले गए। इधर जब उन दानवों को बहुत ढूंढने पर भी उस ध्वनि की दिशा में कुछ नहीं मिला तो वे पुनः उस स्थान पर आए जहां उन्होंने वेदों को फेंक दिया था, किंतु वहां भी उन्हें कुछ हाथ न आया। अब वे दोनों बलवान दैत्य बड़ी तीव्र गति से ऊपर की ओर बढ़े और शीघ्र ही रसातल से बाहर आ गए। ऊपर आकर उन्होंने देखा, जल के ऊपर शेषनाग की शैया पर एक चंद्रमा के समान कांतिमान पुरुष सो रहा है। वे विशुद्ध परमात्मा भगवान नारायण ही थे, जो योग निद्रा में लेटे हुए थे। उन्हें देखकर वे दानवराज मधु और कैटभ ठहाका मारकर हंसने लगे और रजोगुण तथा तमोगुण के आवेश में आकर परस्पर कहने लगे, यह जो सुंदर वर्ण वाला पुरुष यहाँ नींद ले रहा है, निस्संदेह यही रसातल से वेदों को चुरा कर लाया है। यह कौन है, किसका पुत्र है
और क्यों यहाँ सांप के शरीर पर सो रहा है। इस प्रकार आपस में बातचीत करते हुए उन दोनों ने भगवान श्री हरि को जगाया। उन दोनों को युद्ध के लिए उत्सुक देख भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए और उन पर दृष्टि डालकर मन ही मन युद्ध का निश्चय कर लिया। फिर युद्ध प्रारंभ हो गया और भगवान मधुसूदन ने रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हुए उन दोनों दैत्यों को मार डाला। इस प्रकार वेदों को वापस लेकर और मधुकैटभ को मारकर उन्होंने ब्रह्मा जी का शोक दूर किया। तत्पश्चात वेदों से सम्मानित होकर तथा भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर ब्रह्मा जी ने समस्त जगत की सृष्टि की।